वो हंसते मुस्कुराते बड़े कारनामे अंजाम देने का फ़न जानती हैं। वो हमेशा से कुछ नया करना चाहती हैं। दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग काम करना उसकी आदत है। उसने कम उम्र ही में ही अपने नाज़रीन यानी कि फ़िल्म बीनों को अपने शहर में जकड़ लिया था। वो बॉलीवुड की सफ़े अव्वल की अदाकारों में शुमार होती थीं और वो जानती थी कि कैसे फ़िल्म बीनों के दिलों पर राज किया जाता है। ख्वाब देखना उसका मशगला रहा है और फिर ख्वाबों की ताबीर में हकीकत के सच्चे रंग बनने के लिए वो मैदान अमल में उतर जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूनम डिलवांग की। बॉलीवुड अदाकारा पूनम डिलवांग का शुमार भारतीय फिल्मी इंडस्ट्री के उन खुशनसीब अदाकारों में होता है कि जिन्हें बहुत कम वक्त में न सिर्फ शोहरत मिली बल्कि उनकी बेशतर फिल्मों ने कामयाबी हासिल की। अदाकारा पूनम ने बॉलीवुड के नामवर फनकारों के साथ बतौर हीरोइन किरदार अदा किए हैं। जी हाँ, पूनम डिलवांग 18 अप्रैल 1962 को कानपुर में पैदा हुई हैं। उनके वालिद इंडियन एयरफोर्स में इंजीनियर थे। पूनम ने अपनी इब्तदाई तालीम चंडीगढ़ के एक हाई स्कूल से हासिल की। 1970 का साल उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ क्योंकि उस साल उन्होंने ऑल इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और इस कॉन्टेस्ट को उन्होंने जीत लिया, यानी कि वो पहले नंबर पर आई। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीतना था तो उसके बाद वो उस वक्त के अखबारों और मैगजीन की जीनत बनी और उनकी खूबसूरती के चर्चे उन्हें फिल्मी दुनिया तक ले आए। पूनम की उस वक्त उम्र सिर्फ 16 साल थी। अभी हम बात करते हैं कि पूनम डिलवांग फिल्म इंडस्ट्री की तरफ कैसे आई। तो उस वक़्त के मशहूर डायरेक्टर यश चोपड़ा एक फ़िल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था त्रिशूल और यश चोपड़ा भी पूनम डिलवांग की खूबसूरती से मुतासर हुए बगैर रह नहीं सके और उन्होंने उन्हें अपनी फ़िल्म त्रिशूल में काम करने की ऑफ़र दे दी। पहले तो उन्होंने इस पेशकश से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उनकी किसी दोस्त ने उन्हें समझाया कि फ़िल्मों में काम करना कोई बुरी बात नहीं और उसके बाद पूनम ने अपने घर वालों से बात की और इस शर्त पर फिल्मों में काम करने की उसे इजाज़त मिली कि वो स्कूल की छुट्टियों के दौरान ही फिल्मों में काम करेंगी। और फिर फिल्म त्रिशूल में पूनम को संजय कुमार, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे नामवर सितारों के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने संजय कुमार की बेटी का किरदार अदा किया। बस इस फिल्म का फिर रिलीज ही होना था तो उसके बाद कई डायरेक्टर ने उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए पेशकश कर दी, लेकिन उन्होंने तमाम डायरेक्टर्स की पेशकश को ठुकरा दिया क्योंकि वो अदाकारा नहीं बनना चाहती थी और उन्होंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन उनके बड़े भाई ने कहा कि आप डॉक्टर नहीं बनो और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सकती तो मुझे इंडियन फॉरेन सर्विसेज में काम करना चाहिए क्योंकि फॉरेन सर्विसेज में जॉब करने के लिए पहले आपको इम्तिहान में पास होना ज़रूरी होता है और उन्होंने इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी और वो उसमें मसरूफ़ हो गई। शायद उनकी किस्मत में डॉक्टर बनना भी नहीं था और फॉरेन सर्विसेज में काम करना भी नहीं था। फिर था साल 1979 का और एक दफ़ा फिर यश चोपड़ा ने उन्हें ऑफ़र की कि वो फिल्म नूरी में एज ए अदाकारा काम करें, वो उनको हीरोइन लेंगे और उन्होंने फिर हाँ कर दी। और इस तरह नूरी जब फिल्म रिलीज हुई, बेहतरीन नगमों, मौसीकी और एक्टिंग से सजी हुई इस फिल्म की कामयाबी ने न सिर्फ पूनम को एक बिग यानी कि बड़ी एक्टर बना दिया बल्कि उनके को एक्टर जो थे फरूक शेख को भी स्टार बना दिया। फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज़ में एक गाना था आजा रे मेरे दिलबर आजा और इसमें नूरी का भी लफ्ज़ यूज़ होता है। ये गीत आज भी जब भी सुनेंगे तो आपको मेलोडियस लगेगा और दिलकश लगेगा। फिल्म नूरी की कामयाबी के बाद पूनम ने यह तय कर लिया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में अदाकारा के तौर पर अपनी शनाख्त बनाएंगी। उसके बाद उन्होंने राजेश खन्ना के साथ रेड रोज, जितेंद्र के साथ निशाना और राज कपूर के बैनर तले बनी फिल्म बीवी ओ बीवी में काम करने का मौका मिला। लेकिन बदकिस्मती से ये तमाम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाईं। इन फिल्मों की नाकामी से पूनम को अपना फिल्मी कैरियर तबाह होता हुआ नजर आया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जद्दोजहद जारी रखी। इसी दरमियान राजेश खन्ना के साथ फिल्म दर्द और कुमार गुरु के साथ फिल्म तेरी कसम में उन्हें काम करने का मौका मिला। इन फिल्मों में काम करने के बाद पूनम अदाकारा के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब हो गई। पूनम ने अपनी कैरियर की दूसरी इनिंग जब शुरू की तो साल था 1997 का और उन्होंने किया फिल्म जुदाई में काम। लेकिन पूनम ने अपने मदाहों की पसंद का ख्याल रखते हुए छोटे पर्दे का भी रुख किया और अंदाज और कटी पार्टी जैसे सीरियल में काम करके उन्होंने अपने मदाहों का दिल जीत लिया। यही नहीं, उन्होंने बिग बॉस के तीसरे सीजन में हिस्सा लिया जिसमें वो तीसरे मुकाम पर मुंतखब हुई।
अदाकारा पूनम ने तकरीबन 80 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। अभी हम बात करते हैं उनकी चंद मशहूर फिल्मों की। 1978 में उन्होंने फिल्म बनाई त्रिशूल, 1979 में नूरी, 1979 में ही काला पत्थर, 1980 में निशाना, 1980 में बीवी ओ बीवी, 1980 में रेड रोज़, 1981 में पूनम, 1981 में मैं और मेरा हाथी, और 1982 में ही बहुत ही मशहूर और कामयाब फिल्म तेरी कसम थी, और 1982 में सवाल, 1982 में ही आपस की बात, और 1983 में उनकी एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म थी रोमांस। इस फिल्म के गाने भी बहुत मशहूर हैं, यूट्यूब पर ये अवेलेबल है। अगर कोई पूनम के बारे में जानना चाहता है या उसकी अदाकारी को देखना चाहता है तो इस फिल्म को ज़रूर देखें। 2013 की बात करें तो एक फ़िल्म रिलीज़ हुई रमैया वस्तावैया, और इस फिल्म में उनके बेटे भी शामिल हैं। और उनकी जो आखिरी फिल्म थी अभी तक वो है डबल दी ट्रबल। ये फिल्म 2014 में रिलीज़ हुई। अगर उनके अवार्ड्स की बात की जाए तो 1979 में उन्होंने जो फिल्म की थी नूरी, उसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला।